Assalamu alaikum dear students, how are you all? I hope you all are fine and have a good health. Dear students, today we are going to start unit number 1, the brain. So let me start it. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Dear students, you do some work all the time. आप हर वक्त कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं. आप बैठ रहे होते हैं, या खा रहे होते हैं, आप पी रहे होते हैं, या आप सोच ही रहे होते हैं. तो आप ये जो सारे काम कर रहे होते हैं इस वक्त, जैसे आप स्क्रीन को देख रहे हैं, तो आप ये जो सारे काम कर रहे हैं, आप ये किसकी मदद से कर रहे हैं? क्या आपने कभी सोचा कि आप ऐसा क्यों करते हैं? कभी कभी अगर आपका हाथ किसी गर्म चीज़ को लग जाए तो आप फ़ौरन से उस हाथ को पीछे कर लेते हैं. ऐसा क्यों करते हैं? कभी कभी जब आपका हाथ किसी नोकदार चीज़ पे लग जाए, किसी कील पे लग जाए, किसी सुई पे लग जाए, तब भी आप फ़ौरन से हाथ पीछे कर लेते हैं और दूसरी बार अपना हाथ उन चीज़ों के करीब नहीं लेके जाते कि आपको समझ आ जाती है ऐसा ज़ख्मी हो जाना. तो ऐसा आप क्यों करते हैं? कौन सी चीज़ है जो आपको ये सारी बातें समझाती है? तो आइए आज के चैप्टर में हम यही डिस्कस करेंगे. यू ओपन अ बुक टू रीड. आप किताब पढ़ते हैं. यू सी अ बस कमिंग योर वे एंड यू नाउ यू मस्ट स्टॉप एट द राइट मोमेंट. आप अगर बस को आते हुए देखें कि वो आपके रास्ते में आ रही है तो आप फ़ौरन से रुक जाते हैं और आपको पता है आपने रुक जाना है, क्योंकि अगर आप आगे बढ़े तो आप ज़ख्मी हो सकते हैं. डू यू रिमेंबर एन इंटरेस्टिंग स्टोरी यू हर्ड और रीड अ वाइल अगो. क्या आपको कोई कहानी जो आपने पहले सुनी हो या अभी थोड़ी देर पहले पढ़ी हो, क्या आपको वो याद है? मसलन आपको पहले वाले लेक्चर्स जो आपने सुने हैं, जो आपने लिए हैं, क्या आपको वो सारे याद हैं? यस. ऐसा क्यों है? ऑल दिस इज़ पॉसिबल बिकॉज यू आर ब्लेस्ड विद एन अमेजिंग ऑर्गन कॉल्ड द ब्रेन. ये सब इसलिए क्योंकि अल्लाह ने आपको एक बहुत अमेजिंग सा ऑर्गन दिया है जिसको ब्रेन कहते हैं, और जो आपके सारे बॉडी फंक्शंस को, आपकी थॉट्स को, आपके कामों को कंट्रोल करता है. इट मेक्स यू थिंक रीजन. ये आपको वजूहात सोचने पे मजबूर करता है. लर्न न्यू थिंग्स. नई चीज़ें सिखाता है. टेक इम्पोर्टेंट डिसीजंस. आप अच्छे फैसले लेते हो, अहम फैसले लेते हो. जैसे आपको पता है कि अभी बस आ रही है तो आप फ़ौरन से फैसला कर लेते हो कि अब हमें रुक जाना है, तो ये एक फ़ैसला होता है. एंड रिस्पॉन्ड टू व्हाट हैपन्स इन योर सराउंडिंग. और जो आपके इर्द गिर्द होता है आप उसको रिस्पॉन्ड भी करते हो. योर ब्रेन हेल्प यू परफॉर्म द सिंपल टास्क ऑफ पिकिंग अप योर पेन. आपको ब्रेन हेल्प करता है कि आपने एक पेन उठाना है, उसमें भी, और अ कॉम्प्लेक्स वन ऑफ सेविंग अ मैथमेटिकल पजल. या आपको कोई कॉम्प्लेक्स सा काम करना होता है, जैसे मैथमेटिकल पजल को सॉल्व करना हो, तो आपको उसमें भी वो हेल्प करेगा. अब हम देखते हैं हाउ आवर ब्रेन्स लुक लाइक. व्हाट डज इट लुक्स लाइक. तो ये कैसा नज़र आता है? इट लुक्स लाइक अ लार्ज पिंकिश ग्रे वॉलनट. एक बड़ा सा वॉलनट जैसा होता है, ग्रे, पिंकिश ग्रे कलर में. ठीक है, जैसे आप इस वक्त स्क्रीन पे भी देख रहे हैं तो आपको पिंकिश ग्रे कलर नज़र आ रहा है. व्हाट डज इट फील्स लाइक. ये फील कैसा होता है? जैसे अभी कुर्बानी आने वाली है, तो आपने अगर बकरा ज़बह करना है तो आप उसका जो मगज़ होगा वो निकाल के खाएंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि वो कैसा होता है. एक्चुअली वो ब्रेन होता है जो आप खा रहे होते हैं. इट फील सॉफ्ट एंड स्क्वैशी. वो बहुत सॉफ्ट और स्क्वैशी होता है. एंड हैज़ मैनी फोल्ड्स एंड क्रिएसिस. उसमें बहुत सारे फोल्ड्स और क्रिएसिस होते हैं. स्क्वैशी मीन रस भरा. अब हम पढ़ते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन. ब्रेन इज़ डिवाइडेड इनटू 3 मेन पार्ट्स. इसके 3 मेन पार्ट्स हैं, सेरिब्रम, सेरिबेलम एंड द मेड्यूला और ब्रेन स्टेम. सेरिब्रम, सेरिबेलम एंड मेड्यूला, और मेड्यूला का दूसरा नाम ब्रेन स्टेम. डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन डू डिफरेंट जॉब्स. हर जो हिस्सा है ब्रेन का वो अलग काम करता है. मतलब हमारे जो डिफरेंट वर्क्स हैं, डिफरेंट जॉब्स है, वो ब्रेन के डिफरेंट पार्ट से कंट्रोल होती हैं. एक ही पार्ट सारा कुछ नहीं करते. नाउ वी रीड अबाउट सेरिब्रम. सेरिब्रम आप इस वक्त इस पिक्चर में भी देख सकते हैं. दिस इज़ द लार्जेस्ट एरिया ऑफ आवर ब्रेन. ओके, द सेरिब्रम इज़ द टॉप मोस्ट एंड द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन. ये टॉप मोस्ट सबसे ऊपर वाला हिस्सा है और ये सबसे बड़े वाला. इट इज़ डिवाइडेड वर्टिकली इंटू 2 हाफ्स. ये 2 हाफ्स में डिवाइड है. मैं आपको दिखा. ओके स्टूडेंट्स, हेयर यू कैन सी कि हमारा जो ब्रेन है वो कैसे 2 हाफ्स में डिवाइड है. ये आप देख सकते हैं. ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ, दिस इज़ सेरिब्रम. ओके, दिस इज़ सेरिब्रम
एंड इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 हाफ्स। इस वक्त आप देख सकते हैं ये 2 हाफ्स में है। सपोज दिस इज़ द राइट हाफ एंड दिस इज़ द लेफ्ट, ओके, लेफ्ट वन एंड राइट वन। तो ऐसा है, जो हमारा राइट पार्ट है सेरिब्रम का, ये हमारी बॉडी के लेफ्ट पार्ट को कंट्रोल करता है, और जो लेफ्ट पार्ट है ये कंट्रोल करता है हमारी बॉडी के राइट एरिया को। इट्स मीन अगर आप अपना दायां हाथ हिला रहे हैं तो अपने ब्रेन का आप बायां हिस्सा यूज़ करें। इफ़ यू आर मूविंग योर राइट हैंड देन यू आर यूजिंग योर लेफ्ट सेरिब्रम ऑफ योर ब्रेन, ओके। बट इफ़ यू आर using moving your left hand then you are using the right part of your brain, okay। तो इस तरह से ये कंट्रोल होता है। इसके अलावा नेक्स्ट हम देखते हैं कि सेरिब्रम के अलावा भी ब्रेन के पार्ट्स हैं, और आपको इस वक्त जो स्क्रीन पे नज़र आ रहा है ये हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि नेक्स्ट पार्ट कौन सा है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये सेरिब्रम हो गया, और इसके नीचे यहाँ पे इस पार्ट को हम बोलेंगे सेरिबेलम। इन दोनों में डिफरेंस है। ये पार्ट जो है इसको हम बोलेंगे सेरिबेलम, इसको क्या बोलेंगे, सेरिबेलम। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ सेरिबेलम, ओके। ये जो पार्ट है इसको हम सेरिबेलम बोलेंगे, और जो ये वाला था ये सेरिब्रम था, ठीक है। इसके स्पेलिंग में आर आता है, सॉरी, सेरिब्रम, दैट्स आर। ओके स्टूडेंट्स, ये तो हमने पढ़ लिए 2 पार्ट्स, लेकिन हमने स्टार्ट में डिस्कस किया था कि ब्रेन के 3 पार्ट्स हैं। एक और पार्ट भी है जिसका नाम है मेड्यूला, और ब्रेन स्टेम भी इसको कहते हैं। तो आइए देखते हैं वो वाला पार्ट कौन सा है। वो वाला जो पार्ट है वो यहाँ पे है, ठीक है। ये जो पार्ट आपको नज़र आ रहा है ये तो नहीं, ये वाला, ये जो आपको पार्ट नज़र आ रहा है इसको हम क्या बोलेंगे, मैं आपको मेंशन कर देती हूँ। ये वाला, ये जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं मेड्यूला और ब्रेन स्टेम। इसको क्या बोलेंगे, मेड्यूला और ब्रेन स्टेम। तो आपने देख लिया क्लियरली कि हमारे ब्रेन के 3 पार्ट्स जो हैं वो किस तरह से डिवाइडेड है 3 पार्ट्स में, ठीक है। ये जो अब आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा है कि ये जो सेरिब्रम है ये सबसे बड़ा पार्ट है, उसके बाद सेरिबेलम जो कि मिडल में आता है, और उसके बाद मेड्यूला। अब हम वापस चलते हैं अपने लेसन की तरफ और देखते हैं कि कौन सा पार्ट हमारे कौन से फंक्शंस को कंट्रोल करता है। ओके स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे सेरिब्रम के हवाले से। तो हमने पढ़ा इट इज़ द टॉप मोस्ट एंड द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, और अब आपने देख भी लिया इट इज़ डिवाइडेड वर्टिकली इनटू 2 हाफ्स। ये भी मैंने आपको दिखा दिया। द राइट हाफ ऑफ द सेरिब्रम कंट्रोल्स द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी, जो इसकी राइट साइड है वो लेफ्ट साइड को कंट्रोल करती है, एंड द लेफ्ट हाफ ऑफ द सेरिब्रम कंट्रोल्स द राइट साइड ऑफ द बॉडी, और जो लेफ्ट साइड है वो राइट साइड को कंट्रोल करती है, ओके। सेरिब्रम अब कौन से फंक्शंस हैं जो परफॉर्म करते हैं। सेरिब्रम परफॉर्म करता है कंट्रोल योर वॉलंटरी एक्शंस। वॉलंटरी एक्शंस वो होते हैं जो आपके अपने कंट्रोल में होते हैं, ओके। लाइक थिंकिंग, आप सोचना, आप एक चीज़ के बारे में सोच रहे हो तो ये आपका पता होता है कि आप इस वक्त ये सोच रहे हो, आपने अब छोड़ देना। फीलिंग्स, आप किसी चीज़ को महसूस कर रहे होते हो, जैसे आप किसी गर्म चीज़ को, किसी ठंडी चीज़ को, ये आपके कंट्रोल में है ना। डिसीजन मेकिंग, आप फैसला लेते हो, बस आ रही है आपको फ़ौरन रुक जाना है, ये चीज़ गर्म है इसको छूना नहीं है, ठीक है, ये होता है डिसीजन मेकिंग। रीडिंग, पढ़ना, आपको किस वक्त पढ़ना है। लिसनिंग, आपको किस वक्त क्या सुनना है। आपको ना इस वक्त और भी काफ़ी सारी आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, लेकिन आप इस वक्त सिर्फ मेरी जो आवाज़ है इस पर कॉन्सनट्रेट कर रहे हो। इट्स मीन कि आप डिसीजन कर रहे हो कि हमने यही आवाज़ सुननी है, आप बाकी दूसरी सारी आवाज़ों को इग्नोर कर रहे हो। अब ज़रा अगर आप मेरी आवाज़ को इग्नोर करें तो आपको पंखे की आवाज़ आ रही होगी, आपको बाहर गली में से किसी गुजरती हुई गाड़ी की आवाज़ आ रही होगी। सीइंग एंड एबिलिटी टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन द टेस्ट एंड स्मेल, आपने इस वक्त किस चीज़ को देखना है, आपने इस वक्त स्क्रीन को देखना है या आपने इर्द गिर्द की चीज़ों को देखना है, ये भी आपके अपने कंट्रोल में है। और आप
टेस्ट आप मीठे और कड़वी चीज़ में भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, अच्छी और बुरी स्मेल में भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। इट इनेबल यू टू टच एंड फील द टेक्सचर ऑफ द थिंग्स। ये आपको इस चीज़ के काबिल बनाता है कि आप चीज़ों के टेक्सचर को फील कर सकें और उन्हें छू सकें। इट आल्सो इनेबल यू टू रिमेंबर द थिंग्स। जो आप इस वक्त सुन रहे हैं ये आपको याद रह जाएगा, और ये सारा काम किसके कंट्रोल में होगा? सेरिब्रम के कंट्रोल में। नाउ वी आर गोइंग टू रीड द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन विच इज़ कॉल्ड सेरिबेलम, जो कि मैंने आपको पहले भी दिखा दिया था। इट इज़ लोकेटेड बिहाइंड द सेरिब्रम। ओके, ये सेरिब्रम के नीचे वाक़ है। द सेरिब्रम इज लोकेटेड बिलो द सेरिब्रम एंड अबव द मेडुला। ये मिडल पार्ट है। इट फंक्शन इज टू कंट्रोल द बैलेंस एंड मूवमेंट ऑफ मसल्स एंड जॉइंट्स। ये मसल्स एंड जॉइंट्स की मूवमेंट और बैलेंस को कंट्रोल करता है। समटाइम आप अगर घूमते हैं तो आपको एकदम से चक्कर आ जाते हैं और आप रुक जाते हो। वो सारा कुछ किसके कंट्रोल में होता है? वो सेरिबेलम के कंट्रोल में। जब आप घूमते हैं तो एक्चुअली आप अपने सेरिबेलम को भी घुमा देते हैं और एकदम के वक्त के लिए उसको समझ नहीं आ रही होती कि कौन सी डायरेक्शन में, और आपको हर चीज़ घूमती हुई नज़र आती है। ठीक है। इट हेल्प्स यू इन रनिंग, वॉकिंग एंड मैनी अदर फिजिकल एक्टिविटीज़ इन विच मसल्स और इन्वॉल्व। सारी फिजिकल एक्टिविटीज़। आप इस वक्त पेन उठा रहे हैं, आपने डिसीजन किससे लिया? सेरिब्रम से। लेकिन अब आप जो पेन उठाने का काम है कि आपने अपने हाथों को हरकत देनी है और वो पेन उठाना है, तो ये काम कौन करेगा? ये सेरिबेलम कंट्रोल करेगा। ओके, इस तरह से हर वो काम जिसमें मसल्स इन्वॉल्व हैं, आपको पता है कि आप ये बात आ रही है तो आपने रुक जाना, तो आप एक्चुअली अपने मसल्स को भी रोकोगे। पहले वाला काम किसने किया? सेरिब्रम ने। दूसरे वाला काम किसने किया? आपको रोका किसने? रोकने का फैसला जो था वो सेरिब्रम ने लिया, तो रोका किसने? सेरिबेलम ने, जो कि आपके मसल्स को कंट्रोल करता है। ओके, नाउ द थर्ड पार्ट, मेड्यूला और ब्रेन स्टेम। तो जो मेड्यूला और ब्रेन स्टेम है, दिस इज़ द लोएस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। ये इसको लोएस्ट पार्ट भी कहते हैं, इसको हाइंड ब्रेन भी कहा जाता है। द लोअर पार्ट ऑफ द ब्रेन इज कॉल्ड ब्रेन स्टेम और मेड्यूला। इट कंट्रोल्स इनवॉलंटरी एक्शंस। ये वो काम करता है जो आपके कंट्रोल में नहीं होते, जिसको आप कंट्रोल कर ही नहीं सकते, सच एज ब्रीथिंग। आप सांस ले रहे हैं, आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं? कभी ऐसा हो सकता है अब जैसे आप लेक्चर ले रहे हैं, आप सांस भी ले रहे हैं साथ में, तो क्या ऐसा है कि आप इसको कंट्रोल कर लें? नहीं। डाइजेशन, आप खाना खा लेते हैं, खाना खाने का काम जो है वो तो सेरिब्रम और सेरिबेलम ने कर दिया, लेकिन जो डाइजेशन वाला काम था वो कौन कर रहा है? मेड्यूला। एंड द बीटिंग ऑफ द हार्ट मसल्स, और दिल के धड़कन की जो दिल का धड़कन होता है वो भी मेड्यूला कंट्रोल कर रहा होता है। ओके, जो मेड्यूला है ये एक बहुत ज़बरदस्त फंक्शन भी परफॉर्म करता है, और वो ये है कि जैसे अब आप सो रहे होते हैं, तो आपको लगता है आप सो चुके हैं, अब आप कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन एक्चुअल में एक हमारे ब्रेन का पार्ट है जो कि उस वक्त भी सोता नहीं है, वो काम करता रहता है। मसलन आप ख्वाब देखते हैं, तो ये सब कुछ किसके कंट्रोल में है? ये मेड्यूला के कंट्रोल में है। व्हेन द रेस्ट ऑफ द ब्रेन गोज टू स्लीप, द मेड्यूला कीप्स वर्किंग। जब आप सो भी जाते हैं, जब बाकी का सारा दिमाग सो जाता है, तब भी मेड्यूला जो होता है वो काम कर रहा होता है। ये एक तो ये इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है। जैसे आप जब सो रहे होते हैं तब भी आपकी सांस चल रही है, तब भी आपकी हार्ट बीट हो रही है। ओके, तो ये सारे काम जो है ये कौन कंट्रोल करता है? मेड्यूला। और तब भी आप ख्वाब देख रहे होते हैं, तो ये भी मेड्यूला के कंट्रोल में है। ओके, तो हमारा जो ब्रेन है ये यहीं तक ख़त्म नहीं हो जाता, ये इसका हमारी पूरी बॉडी के साथ कनेक्शन है। और ये कनेक्शन किसके थ्रू है? हाउ द ब्रेन कनेक्ट विद द रेस्ट ऑफ द बॉडी। द ब्रेन डज नॉट स्टॉप एट द बैक ऑफ द स्कल। ये स्कल की बैक पे स्टॉप नहीं हो जाता, मेड्यूला तक आके हमारा ब्रेन रुक नहीं जाता। इट कनेक्ट विद द बॉडी थ्रू द स्पाइनल कॉर्ड्स। ये हमारी बॉडी के साथ विद द हेल्प ऑफ स्पाइनल कॉर्ड कनेक्ट है। जैसे इस वक्त आप देख रहे हैं, तो यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट होता है ब्रेन से आगे। अगर यहाँ पे ब्रेन है तो यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड, और ये स्पाइनल कॉर्ड हमारे ब्रेन और बॉडी का लिंक बनाता है। ठीक है, यहाँ से ये हमारी पूरी बॉडी तक जाता है। ये आप देख सकते हैं इस वक्त डायग्राम में भी, तो ये ब्रेन और बॉडी का लिंक बनाता है। ओके, नाउ नोट डाउन योर डायरी, एंड योर टुडे डायरी इज you have to learn पेज नंबर 3 and 4। ओके, आप इसको लर्न करेंगे और जो आज हमने पढ़ा उसको अच्छे से याद करेंगे। वी विल मीट नेक्स्ट, एंड
आज का लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग था, आपने इसको अच्छे से याद रखना है। अल्लाह हाफिज़।